नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्ज़ाम क्लियर पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो नई शिक्षा नीति बनी है 2020 में, उसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्या इनसे आपको फ़ायदे मिलेंगे, कब तक ये नीति लागू हो जाएगी, किसने ये बदलाव किए हैं, किस लिए ये बदलाव किए गए हैं, किस बेस पर बदलाव किए हैं। सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मंत्रालय का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। 1985 से पहले शिक्षा मंत्रालय नाम हुआ करता था। 1985 में उसे बदल दिया गया और उसका नाम कर दिया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन अब 35 साल बाद 2020 में दोबारा उसे बदल दिया गया है और वापस उसका नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो फिलहाल हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, इन्होंने अनाउंस किया है क्या कुछ चेंजेस आए हैं नई शिक्षा नीति में। आइए जानते हैं इसके सारे बदलाव। सबसे पहला जो बदलाव है, अब तक क्या था, 10th और 12th ये दोनों क्लासेस हुआ करती थी बोर्ड की, लेकिन नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग 10th का बोर्ड भी हटा दिया गया है। अब बोर्ड का एग्ज़ाम सिर्फ 12th क्लास में होगा। दूसरा जो बदलाव है कि 9th से लेकर 12th तक जो भी परीक्षा होंगी उसमें सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा, एनुअल सिस्टम हटा दिया गया है। तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है कि कोई भी विद्यार्थी अगर एक कोर्स कर रहा है तो वो उसका उसमें से ब्रेक लेकर वो दूसरे कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। ये बदलाव आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। किस तरह से ये बदलाव है, देखिए, मान लो आपने एडमिशन ले लिया बीएससी में, लेकिन बाद में आपका माइंड चेंज होता है कि मुझे अभी बीएससी नहीं करनी, मुझे अभी आईटीआई करनी है। बीएससी का आपका 1 साल पूरा हो गया, आप वहीं पर उसमें ब्रेक लोगे और अपनी आईटीआई स्टार्ट कर दोगे। अब तक क्या था, अगर आप ऐसा करते, बीएससी को छोड़ के आईटीआई अगर आप ज्वाइन कर लेते, तो वो जो 1 साल आपने बीएससी में लगाया था वो वेस्ट हो जाता। लेकिन इस शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग वो वेस्ट नहीं होगा, वो 1 साल आपका काउंट होगा। उसके बाद अपनी आईटीआई आप पूरी करो, दोबारा से अगर आपका माइंड चेंज होता है बीएससी में फिर से एडमिशन ले सकते हो, और अब आपको फर्स्ट ईयर से स्टार्ट ना करके सेकंड ईयर से स्टार्ट करना होगा। अगर किसी कारण से आपकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, आपने बीएससी सेकंड ईयर तक पूरा कर लिया लेकिन थर्ड ईयर आप किसी कारण से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो फ्यूचर में आपको सिर्फ थर्ड ईयर पूरा करना होगा। ये इस नई शिक्षा नीति का सबसे बड़ा फ़ायदा है जो विद्यार्थियों के बहुत काम आने वाला है। अब आगे चलकर ये कैसे पता लगेगा कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर तक पूरा कर लिया था, सेकंड ईयर पूरा कर लिया था? तो उसके लिए क्या होगा, जैसे ही आप एडमिशन लेते हो, फर्स्ट ईयर पूरा करने के बाद आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट। आगे चल के फ्यूचर में जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप उस सर्टिफिकेट को दिखा के सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। जब आप 2 साल पूरे कर लोगे तब आपको दिया जाएगा एक डिप्लोमा। आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर आप वो डिप्लोमा दिखाकर थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप अपनी डिग्री पूरी करते हो, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट अगर आप करते हो, तो आपको डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। चौथा बड़ा बदलाव क्या है कि अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो यही जो आपकी डिग्री होगी, ये जो ग्रेजुएशन होगी, ये 3 साल की ना होकर के 4 साल की कर दी गई है। ये सिर्फ आपको उस केस में करनी पड़ेगी अगर आपको आगे भी पढ़ाई करनी है। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना चाहते हो तो डिग्री आपकी 3 ही साल की होगी, और अगर आपको आगे स्टडी करनी है तो आपको 4 साल की ये करनी होगी। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो वो सिर्फ 1 साल की आपको करनी पड़ेगी। अब तक क्या था, ग्रेजुएशन के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे तो वो 2 साल की होती थी। जैसे बीएससी के बाद अगर कोई एमएससी करता है वो 2 साल में कंप्लीट होती थी, इसको भी अब 1 साल की कर दिया गया है। तो समय की बहुत बचत होने वाली है। अगला बड़ा बदलाव ये है कि अब एमफिल आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब तक क्या होता था कि अगर आपने ग्रेजुएशन करी है उसके बाद आपको एमफिल करनी होती थी और उसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन लेते थे, जो डॉक्टरेट की उपाधि आपको दिलवाता है। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो और उसके बाद डायरेक्ट आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। अगला जो सभी बच्चे हमेशा से चाहते थे कि ये बदलाव होना चाहिए,
अब आपकी जो बुक्स हैं उनका वज़न कम होगा, यानी कि अब थ्योरेटिकल नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान ना देकर प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन नॉलेज पर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि जैसे अगर कंप्यूटर है तो उसकी आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी कि किस तरह से वर्ड पर काम होता है, किस तरह से पावर पॉइंट पर काम होता है, यानी सारी नॉलेज प्रैक्टिकली आपको दिखाई जाएगी। जैसे जो भी साइंस आप पढ़ते हो वो इस तरह से थ्योरी में ना पढ़ाकर थ्योरी कम पार्ट में होगी और आपको एक्सपेरिमेंट्स में ज़्यादा दिखाया जाएगा। और जैसे मैथ है, मैथ बहुत से बच्चों को टफ़ लगता है, तो उसके लिए भी जो अलग मेथड हैं, जैसे कि प्रैक्टिकली आप कहाँ उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो वो एग्ज़ाम्पल देकर आपको समझाया जाएगा। बहुत सारे टूल्स का यूज़ करके आपको चीज़ें समझाई जाएंगी। अगला बदलाव ये है कि 5th क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा यानी त्रिभाषा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा जैसे इंग्लिश है, मैथ है, उनको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा आगे चलकर। अगला बड़ा चेंज, 6th क्लास के बाद आपको वोकेशनल कोर्स अवेलेबल होंगे। ये वोकेशनल कोर्स क्या होते हैं? जैसे कि ITI है, ये एक वोकेशनल कोर्स है। यानी कि अब तक क्या था, आपको 10th क्लास कंपलसरी है, उसके बाद आप किसी न किसी पॉलीटेक्निक या ITI इस तरह के किसी न किसी कोर्स में जा सकते थे। लेकिन अब 6th के बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आप कोई भी वोकेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप सिलाई, बुनाई, कढ़ाई या जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर कोर्स, कोई भी ऐसा कोर्स जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप जा सकते हो। इसके अलावा 8th से 11th में आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते थे। अब तक आपको ऑप्शन कहाँ मिलता था? 11th क्लास में जाकर आपके पास ऑप्शन था कि आप आर्ट्स लेते हो, कॉमर्स लेते हो या साइंस लेते हो, और उनमें भी आप कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो। जैसे कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है, कुछ लोग म्यूज़िक लेते हैं, कुछ फिज़िकल एजुकेशन लेते हैं। तो अब आपके पास 8th से 11 में भी सब्जेक्ट्स में चॉइस होगी, आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट ले सकते हो। इसके अलावा जो पेरेंट्स के फ़ायदे की बात है कि जो प्री प्राइमरी है उसको भी अब स्कूली शिक्षा में जोड़ दिया गया है। यानी कि अब आपको अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्री प्राइमरी है इसको या तो आप अपने घर पर करा सकते हो। घर पर जो एक प्रोग्राम चलाया है, न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्राम, वो आप यूज़ कर सकते हो, उससे आप घर पर सिखा सकते हो। या फिर आप आंगनवाड़ी में अपने बच्चों को भेज सकते हो, वहाँ पर ये केंद्र बनाए जाएंगे प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए। अगला बदलाव ये है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसकी एक कॉमन परीक्षा कर दी गई है। अब तक क्या था, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने बेस पर अलग अलग एग्ज़ाम लेती थी। जैसे आपको अगर YMCA यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसका वो अपना अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में करना है, वो अपनी अलग कट ऑफ निकालती है, अलग एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसका। लेकिन अब सभी यूनिवर्सिटी का एक परीक्षा कर दी गई है। इससे एक तो आपके समय की बचत होगी और धन की भी बचत होगी। धन की बचत कैसे होगी कि आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे। समय की बचत कैसे होगी, कई बार अलग अलग आपको एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। अगला सबसे फ़ायदेमंद जो स्टेप इसमें लिया गया है कि फ़ीस डिसाइड होगी। हर कोर्स की अलग फ़ीस डिसाइड होगी, चाहे आप सरकारी इंस्टीट्यूट में हो, चाहे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो, चाहे आप किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो। हर किसी कोर्स की फ़ीस डिसाइड करेगी सरकार। कि सरकारी इंस्टीट्यूट है तो आप इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं ले सकते, उसकी अधिकतम सीमा तय कर दी जाएगी। क्योंकि अब तक क्या था, प्राइवेट वाले मन मर्जी से फ़ीस वसूलते थे, मन किया तो बढ़ा दिया, मन किया तो कम कर दिया, अपने लाभ के अकॉर्डिंग वो करते थे। लेकिन अब अधिकतम सीमा जब तय हो जाएगी तो वो उससे ज़्यादा फीस ले ही नहीं सकते। अब ये सारी जो शिक्षा नीति में बदलाव हुए हैं, इन्हें लागू कब तक कर दिया जाएगा? काफ़ी सारे चेंजेस तो आपको इसी साल देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसका जो भी चेंज हुए हैं उसका 75% 2024 तक लागू कर दिया जाएगा और 100% इसे 2035 तक पूरा कर लिया जाएगा।
अब ये बदलाव हुए क्यों हैं, किसके कहने पर किए गए हैं, तो इसके लिए राय मांगी गई थी। ऑनलाइन एक पोर्टल, एक लिंक बनाया गया था, उस पर लोगों ने अपनी राय दी थी। 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने राय दी कि शिक्षा नीति में बदलाव होने चाहिए। उन्होंने बताया कि हमें ये परेशानियां आ रही हैं, तो उन सारी परेशानियों को हल करके ये नई शिक्षा नीति बनाई गई। इस नीति पर 2015 से काम किया जा रहा था। कुछ ना कुछ चेंजेस के बारे में 2015 से सोचा जा रहा था, जैसे लोग जो राय देते जा रहे थे उसके अकॉर्डिंग कि हाँ यहाँ पर हम ये सुधार कर सकते हैं, उसके हिसाब से ये नई शिक्षा नीति बनाई गई। और इस पर जो काम कर रही है संस्था वो है NCERT, जिसकी बुक्स आप पढ़ते हो। तो ये थी जो भी शिक्षा नीति में बदलाव हुए हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।